लागे हैं मोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लागे हैं मोल क्या लागे हैं मोल क्या लागे हैं मोल रे ओ क्या लागे हैं मोल क्या लागे हैं मोल बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लागे हैं दोबारा बोलो। ओ बंदे सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लागे हैं मोल। सुनो भाई, ये कहता है कि बंदे तू सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लागे है मोल। बंदे क्यों कहा है? हम सारे बंधनों में हैं। मालिक के कोई पर्दा नहीं है। तो मालिक हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? ये आत्मा के ऊपर पर्दे पड़े हैं। कौन से पर्दे पड़े हैं? ये सारा खेल उस मालिक ने आप ही डाला है। पहले वो अपनी मस्ती में आप ही मस्त था। ना कोई त्रिलोकी थी, ना कोई त्रिलोकी नाथ था। ये ब्रह्मा विष्णु शिव वगैरह कुछ भी नहीं था। हरबत नरबत धंधुकारा ही था। फिर उस मालिक ने सोचा भाई मैं ऐसा कोई खेल डालूं। उसने दो ताकतें पैदा की, काल अकाल खसम का कीना ए प्रपंच बदावन। वो मालिक हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है अल्लाह ने कहा फी कुन हो जा, ये सब कुछ बन गया। ये खंड ब्रह्मांड उस मालिक ने बनाए हैं। ये सारे बना करके ये काल के वाले कर दिए। खंड पाताल दीप सब लोवा काले बस आप प्रभ किया। जिस तरह अपना हिंदुस्तान है, इसको चलाने के लिए दो गवर्नमेंट है, एक सेंटर की एक स्टेट की। सेंटर गवर्नमेंट ने ये हरियाणा बना करके ये चीफ मिनिस्टर के वाले कर दिया और चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा के राज को चलाना है। इसी तरह उस मालिक ने ये तरलोकी ये खंड ब्रह्मांड रच करके ये काल के वाले कर दिए। ये आत्मा ये परमात्मा की अंश है। को कबीर ए राम की अंश। ये आत्मा अमर है। ये ना ये जलती है, ना ये कटती है, ना इसको मौत आती है। काल ने क्या किया है? इस आत्मा को कैद किया हुआ है। इसके ऊपर पर्दे डाल दिए। कौन से पर्दे? पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उस पर ये स्थूल शरीर है। और उस काल ने क्या किया है? ये मन चौकीदार लगा दिया। ये छोटा काल है, ये काल का वफादार नौकर है। इस मन का काम क्या है? ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। मन का काम है जीव को भरमाना और भटकाना। भाई कोई मालिक से नाम मिले और उसने क्या किया है? मन के साथ ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिए। ये मन इनकी मदद करता है। कभी ये काम की मदद करता है, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की। हम सारे कहते हैं भी अपना काम करते हैं। अपना काम कोई भी नहीं करता। हम इन ठगों के हाथ चढ़े हैं। औरतें इसके काम की, ये बाल बच्चे मोह के, ये ज़मीनें ज़्यादा लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध की। और उस काल ने क्या किया है? पाप और पुण्य का जाल डाल दिया। ये बीज है जिसे दुनिया चलती है। पाप पुण्य के सत्य ही ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों के मिटती होत खंड उखंड। बिरले जन को होता है पाप पुण्य की सूझ, सोई उतरे भवजाल से वो तेरे अरूज। सारी दुनिया पाप और पुण्य के जाल में फंसी पड़ी है। पाप को तो सारा ही बुरा कहते हैं, किसी ने पुण्य को भी बुरा कहा है। कृष्ण भगवान ने कहा है पाप और पुण्य ये दोनों हथकड़ियाँ हैं, एक सोने की समझ लो, एक लोहे की समझ लो। अगर हम पाप करेंगे तो नरकों में चले जाएंगे,
पुण्य करेंगे स्वर्गों में चले जाएंगे, कुछ पुण्य किए कुछ पाप किए तो यहाँ मृत मंडल में आ गए, पर छुटकारा नहीं है। और उस काल ने क्या किया है, ये विषय विकार लगा दिए। जितने विषय भोगते हैं उतनी बीमारियाँ। कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है मेरे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है मेरे गोडों में दर्द है। ये क्यों है? जितने विषय भोगे हैं उतनी बीमारियाँ। और ये 84 लाख ये जेल की कोठड़ियाँ हैं। हिंदुस्तान का आदमी पाकिस्तान की जेल में हो वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा ये मालक की अंश है, ये चौथे लोक से आई है, ये तरलोकी तक ये काल का देश है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जज किन्नर गंधर्व देवी देवता, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 184 जून सब आई मानस को प्रबुद्धि बड़े आए। इस पौड़ी ते जोंदर चूके अवे जाए दुख पाइंदा। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं, सारे हम यहाँ जेली हैं। जेली को सुख नहीं है, हमें भी सुख नहीं है। कोई भी आदमी खड़ा हो कहते भी मैं सुखी हूँ, पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। यूपी के अंदर महात्मा जगजीवन साहब हुआ है, उसने लिखा है पपिया जाए पुकारियो पंछी ना गिरोए, 3 लोग फिर आए हूँ बिन दुख लख्यू ने कोई। कबीर ने लिखा है तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया रहे। जिसने शरीर धारण कर लिया वो जरूर दुखी है। फिर सुख मिलेगा कैसे? हम मेहनत करते हैं रात दिन भी, हमें सुख मिले शांति मिले आनंद मिले, पर सुख किसी को मिला ही ना। फिर संतों के पास जाते हैं, भी संत कोई तरीका बताएंगे। संत क्या कहते हैं कि सब सुखदाता राम है दूसरा नहीं कोई। क्या राम सब सुखों का दाता है और कोई है ही नहीं। राम क्या चीज़ है? राम रमेता सो रामा, वो एक करंट है, वो सब के अंदर है। पढ़ते हैं सब गुट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। जे राम निकल जाए बस छुट्टी है, पर उस राम को हमने देखा नहीं है। संत क्या कहते हैं कि राम नाम है ज्योत स्वाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। हमारे अंदर क्या है? अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। और राम है तो सबके अंदर, वो गुप्त है, वो जो उसको प्रकट कर ले वो ज्योत प्रकट हो जाती है। उसी करंट को कहते हैं नाम। ये नाम अक्षर नहीं है, वो सब ताकत है जिसने खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरिया सब पवन। वो नाम सब के अंदर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़े चमियार का कोई सवाल नहीं है, पर वो नाम गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते बिच कलजू कट कर भरपूर। जो उस नाम को पढ़ कर ले नाम रंग सर्व सुख हुई। नाम सुनिए घट चारणा, उसी को कहते हैं शब्द। शब्द अक्षर नहीं हो, ताकत है। जिसने धरती बनाई है, शब्द धरती शब्द आकाश शब्द शब्द भया प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटो घटाछे। वो शब्द सबके अंदर है। जो उसको पढ़ कर ले सदा आनंद रहे दिन राति, एक शब्द ले बुलाई, उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, वो सब ताकत है। सच करता करता क्या? उसने सृष्टि की रचना की है। सच करणहार है, वो हर तरह से समर्थ है। सच्चे साहिब वो हमारा मालिक है। सच टेक उसी की टेक रखो, सच मिले पहुँच जाई। ये सब ताकत को पढ़ कर ले सारे भय दूर हो जाते हैं। सच को, शब्द को, नाम को, राम को, एक ही चीज़ के नाम है। और राम मिलेगा कैसे? कह राम नाम पूंजी संतन आथरा की कुंजी। राम नाम की चाबी संतों के पास है। यूपी में एक पलटू फकीर होया है, उसने लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना बसीले संत नाम से बैठना हुई। वाणी क्या कहती है? संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। जो उस नाम को पढ़ करना है तो संतों की सोबत करो। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लागा मीठा। ये बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, वो BA MA कर जाता है। ये रूहानियत का कोर्स करना है, ये फ़कीरों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करे, संत ये कोर्स करा देंगे। आज हम इतने यहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी रौनक है। जो हम यहाँ ना हो तो यहाँ कोई भी रौनक नहीं होती। ये तरलोकी की रौनक ये रूहों की वजह से है। पशु है, पंछी है, दरख्त है, सारी रूहें हैं। काल ये नहीं चाहता भाई मेरा देश उजड़े, वो एक एक रूह वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन काल का एजेंट है।
इसका काम है जीव को ब्रह्मांड में भटकाना। ये मन में मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्य दान कराएगा, धुनियाँ तपलेगा, ग्रंथ शास्त्र पढ़ा लेगा, पर यह सिमरण नहीं करता। ये मन मैला एक नात्या है। ये सिमरण करना, ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरण करना, ये मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम कियो तिनी प्रभ पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आयो। सिमरण कौन सा करना है? अब कई कहते हैं भाई राम राम किए जाओ, और राम राम करने से मालक नहीं मिलता। राम राम सबको कहे, कहे राम न होई, गुर प्रसादी मन बसे तांपल पावे कोई। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती। ये मेहनत करेगा, आटा ले आएगा, रोटी बनाएगा, रोटी खाएगा तो भूख मिटेगी। राम राम कहने से मालक नहीं मिलता, फिर वो मिलेगा कैसे? कि ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। जिस तरह हम खेत तैयार कर लेते हैं, ये खेत में बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम न चढ़ाएंगे तो पैमली बेर नहीं होते हैं। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का बीज डाल देते हैं, मालिक के हुक्म का सिमरण बता देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन शू मेरी लेवा देवी, संतन शू व्यवहारा, संतन शिमला खटे पक्ति प्रे पंडारा। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। भाई मालिक का बख्शा कोई फकीर मिल जाएगा, वो सिमरण बता देगा। ये सिमरण करोगे, ये जड़ चेत, यहाँ माथे पर जड़ चेतन की गांठ लगी है। ये आत्मा है चेतन, ये मन शरीर इंद्रियां, ये है जड़। बीका एक फकीर हुआ है, बीका भूखा को नहीं, सबकी गंठड़ी लाल। वो गांठ खोल देखत नहीं, ताबिद भया कंगाल। तुम बैठोगे, अब हम पलाती मार के बैठे हैं, कई बार पैर सो जाता है। बोलो भाई वहाँ क्या होता है? किसी ने विचार किया? ना तो डॉक्टरों ने सोचा है, ना साइंटिस्टों ने सोचा है। वो खोज कर करके चांद स्तरों तक पहुँच गए, इसके बारे में किसी ने गौर नहीं किया। अब हम पलाती मार के बैठे हैं, पैर सो गया। वहाँ क्या हो गया? वहाँ से सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज़ रोज़ बैठेगा तो ये सुरत सिमटेगी। वो कहते हैं सिमरण करो, ये सिमरण करेगा तो दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सुरत सिमट के यहाँ आँखों के पीछे इकट्ठी हो जाए, यहाँ जड़ चेतन की गांठ लगी है। बीका फकीर कहता है बीका भूखा को नहीं, सबकी गंठड़ी लाल। वो गांठ खोल देखत नहीं, ताबिद भया कंगाल। हम कहते हैं भाई गरीबों की मदद करो। वो गरीब कोई भी नहीं है, वो कर्मों का मारा है। मालिक ने सबको बादशाह बना के भेजा है। इसके अंदर खुद खजाना है। जो ये ना निकाले तो बोलो बताने वाले का क्या कसूर है? पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार, पैदल जाना पैदल आना। 21 बार गंगा स्नान को गए। हर साल 21 साल तक गंगा स्नान को जाते रहे। उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर सब कुछ छोड़ के गुरु अंगद साहब की शरण में आए। उन्होंने सिमरण बताया, इन्होंने मेहनत की, दिन में सेवा करनी, रात को किली से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं, ये जड़ चेतन की गांठ खोली है। वो क्या कहते हैं? इस गुफा में अखुट भंडारा, जिस विच बसे हर अलख पारा। अखुट खजाना इसके अंदर है, वो मालिक भी इसके अंदर है। आत्मा उस मालिक से जुड़ गई, जन्म मरण के बंधन छूट गए, सारे सुख आ गए, ये मालिक का रूप बन गई। बात तो इतनी है। ये क्या कहता है बंदे? हाँ जी, बंदे सतगुरु सतगुरु बाल तेरा, क्या लागे है मोल। बोलो भाई सतगुरु क्या चीज़ है? ये इस तरह है जिस तरह आकाश में सूरज है, रास्ते में किरणें हैं, धरती पर धूप है। त्रिलोकी से पार वो नाम है, रास्ते में वो सतगुरु है, यहाँ वो संत है। संत कहते हैं सिमरण करो। इस सिमरण करेगा इंसान को इंसान ही समझा सकता है, देवी देवता नहीं समझा सकते, पशु पंछी नहीं समझा सकते। वो मालिक संतों के रूप में आता है, वो आके कोर्स कराता है। सेवा को दोनों भले, एक संत का राम, राम जो दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत कहते हैं तुम सिमरण करो,
ये सिमरण करेगा, जड़ चितनी गांठ खोलेगा, वो मालक संतों के रूप में, जिस फकीर को अथॉरिटी है उसी रूप में वो अंदर दर्शन देगा, फिर वो आगे गाइड करेगा, उस सब ताकत से तलक जोड़ देगा। तो संतों का स्वरूप है वो सतगुरु का स्वरूप है। ये क्या कहता है, दोबारा बोलो। सतगुरु सतगुरु बोल तेरा क्या लागे है मोल। हाँ अब भाई सुनो भाई, अब घोर कलयुग का जमाना है, अब कोई सिमरण कर नहीं सकता। जे थोड़ा भी सिमरण करे, कबीर क्या कहता है, थोड़ा सिमरण बहुत सुख जे कर जाने कोई, हल्दी लगे ने फिटकड़ी रंग चोखा ही चोखा हो। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पूज्य मनीष साहब जी के जन्मदिन का ये भंडारा है, उन्हीं के ये वचन है। हाँ जी बोल। कलयुग दे जीवन लई मालिक ने बहुत छूट दी हुई है। कलयुग दे जीवन लई मालिक ने बहुत छूट दी है। क्या? ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭਜਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦਾ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ बराबर है। बोलो भाई, इस दुनिया का एक दिन का भजन अंदर सूक्ष्म मंडलों का 1000 साल का एक बराबर है। कोई 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता। ये कोशिश करे वो भी लेखे में है। मस्ताना जी क्या करते, क्या तुम मन के साथ मुकाबला रखो, कोशिश करो, दुनिया तुम्हारे पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी तुम्हारी कदर बढ़ती जाएगी। तजर्बा करके देख लो। नरमे कपास का नया बीज निकलता है, कणक का नया बीज निकलता है, सरसों का नया बीज निकलता है। हम तजर्बा करते हैं, ये भी तजर्बा करके देख लो। जितना तुम मन के साथ मुकाबला रखोगे वो मालिक क्रेडिट देगा। मस्ताना जी प्रैक्टिकल करके बताया कर, कुश्ती कराया करते, हारने वाले को 10 रुपये इनाम, जीतने वाले को 5 रुपये। क्यों? वही इसने अपने से तकड़े के साथ मुकाबला किया है कि तुम भी मन के साथ मुकाबला करो, वो मालिक भी क्रेडिट देगा। हाँ जी। बेईमानो लापरवाही ना करया करो, ये तुहानू फिर दोबारा टाइम नहीं मिलना। हाँ बोलो भाई, सारी दुनिया ही लापरवाही में है। सही रास्ते कौन चलता है? जो फकीरों की सोबत करता है, उनका हुक्म मान के सिमरण करता है। तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से, खाते पीते नाम ले बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजरा करे तो। एक सांस बिरथा ना जाए, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। हमें तो याद ही नहीं है, सारे गफलत में है। मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दो गफलाई। सुख मिलना है नाम को पढ़ करने से मिलना है, सिमरण करने से सुख मिलना है। सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। हाँ जी दोबारा बोलो। बेईमानो लापरवाही ना करया करो, ये तुहानू फिर दोबारा टाइम नहीं मिलना। बोलो भाई, मालिक की दया मेरे से फकीर की सोबत मिली, बाहर की सेवा मिली, कि फिर भी हमने सिमरण ना किया, तो बोलो भाई किसका कसूर? हमारा ही कसूर है। हाँ जी। गफलत ना करो, जिन्ना हो सके रात दिन सेवा ते सिमरन विच गुजारो। हाँ याद रखो, सेवा ते सिमरन। उस वक्त बोली सेवा ते सिमरन। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे आ। सुनो भाई, हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? कबीर कहता है ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव ने बुझे जी। कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीजे जी। कोई आवे दौलत मांगे, 62 रुपया लीजिए जी। साज का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पति जी। क्या उस सत ताकत का, उस नाम का, उस सतगुरु का कोई गाहक नहीं है। आप साहब ने लिखा है, या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है, इस दौलत का कोई गाहक नहीं है। कबीर ने लिखा है, नाम रतन धन मुझ में, खान कुली घटमाए, सीत मीति दे तुम गाहक कोई ना। बोलो भाई, जोरी की दुकान पर जाकर हम कहीं भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, जोरी क्या कहेगा? बेवकूफ़ है। उस संतों के पास जाए तो मांगे क्या? भाई सेवा ते सिमरण। तुम सेवा करोगे शरीर का प्यार हट जाएगा, सिमरण करोगे दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ, जड़ चितरी गांठ खुल गई, अंदर ही मालिक मिल गया। जब मिलेगा तो सारा कुछ मिल जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलना। सोचो, हम कोई मांग जाके और चीज़ मांगते हैं, मालिक नहीं मांगते, फिर मालिक का तो गाहक ही नहीं है। मालिक कैसे आएगा?
ये मालिक की रजा में रहे, मालिक चाहे सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, हमने तो सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। हाँ जी। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे आ, सेवा ते सिमरन मैनू सब दिया तू झोलियां भरदा, ये है तेरी वड्याई। हाँ, बाहर तो सारे ही मंगते हैं, सबके लियाव लियाव लगी पड़ी है, और झोली भरने वाला इसके अंदर है। मानो की टेक बिरता सब जान, देवन को एक भगवान, एक आस राखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाए। अंग्रेजी में कहा होता है ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। मालिक पर भरोसा रखो और सही रास्ते चलो। हाँ, ये क्या कहता है? सब दिया तू झोलियां भरदा, ये है तेरी वड्याई। सब दाता मिल दिया तैथों, इस दे विच झूठ न कोई। सब दाता मिल दिया तैथों, इस दे विच झूठ। सतगुरु सेवे ते सब कुछ पाए। जिस सतगुरु को पढ़ कर ले, जिस मालिक ने धरती बनाई है, सूरज चांद तारे बनाए, सबको रोजी देता है, वो अंदर आ गया, फिर कमी किस बात की रहेगी? जहाँ कमी है वहाँ चीज़ नहीं आई है। वो मालिक अंदर आ गया, फिर कोई चिंता फिक्र नहीं रहती, कोई कमी नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता। सारी चिंताएं खत्म, सारे डर खत्म है, फिर तो बल्ले बल्ले है। हाँ जी। सब दाता मिल दिया तैथों, इस दे विच झूठ न कोई। तेरी इस शक्ति ने दाता मेरा मन मोह लिया। तेरी शक्ति ने मेरा मन मोह लिया। ये मन ये किसी तरीके से काबू में नहीं आता। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप, पराशर जी पूर्ण योगी, विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, पराई औरतों पर मारे गए। क्यों मारे गए? वो अहंकार में थे, उनको ये रास्ता ही नहीं मिला था। ये मार्ग है दीनता का, हस्ती को मटाने का। और दीनता कैसे आएगी, हस्ती कैसे मिटेगी? भाई किसी की गुलामी करो। किसकी गुलामी करें? जो कामी की गुलामी करेंगे अंदर काम आएगा, अहंकारी की गुलामी के अंदर अहंकार आएगा। फिर किसकी गुलामी करें? क्या संतों की गुलामी करो। क्यों? उनके अंदर छल कपट फरेब नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवा खसम की बाणी, तैसरा करी ज्ञान बेला लो। उनके अंदर जो मालिक का हुक्म आता है उन्हें बरता देना है। जो कुछ उन्होंने कहना है हमारे भले के लिए कहना है, हमारे अंदर से नुक्स निकालने के लिए कहना है। तीसरी बात ही नहीं कहनी। जो उनका कहना मानेंगे वो परोपकारी होते हैं। जन्म मरण दो में नहीं, जन पर उपकारी आए, वो जियादान दे भक्ति लाइन हर्ष मिलाए। जिनका कहना मानेंगे तो मालिक के साथ मिल जाएंगे। कि तेरी शक्ति ने मेरा मन मोह लिया। संत मिले, संतों ने तरीका बताया, हमने मेहनत की और नाम प्रकट हो गया। ये मन ये लज्जत का आशिक है। जिस तरह आग के अंदर हम कितनी लकड़ी डालो आग भड़केगी, ये पानी डाल दें तो आग बुझ जाएगी। इस मन को तुम कितने विषय विकार दो ये भड़केगा। पर उस नाम के अंदर ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर कांड नवात गुड़ मक्यो मजा दूध, सभ्य वस्तु मिठियाँ रब ने पूजन दूध। खांड मिठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आई, ये मन काबू आ गया। मन मुस्सा पिंगल भया पी परा नाम, जिनको रस रस आया सो अनरस नहीं लपटा। मालिक के नाम का रस आ गया, उसका मन दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। जो जाता है तो फिर वहाँ चीज़ नहीं आई है। ये क्या कहता है? तेरी शक्ति ने मेरा मन मोह लिया। जो नाम प्रकट हो गया, ये मन काबू आ गया, ये आत्मा मन के कंट्रोल से आज़ाद हो गई, अंदर मालिक से मिल गई, तो ये मालिक का रूप बन गया। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवास। जो कोई कहे मोए मुक्त, ये झूठा दे विश्वास। ना तो कोई घर बार छोड़ना है, ना कोई बाल बच्चे छोड़ने हैं, ना कोई बेग बनाना है। अपने घरों में रहो, अपना काम करो, तो सिमरण करके अपने छुटकारे का बंदोबस्त करो। मस्ताना जी ने पूज्य मनेश साहब को चिट्ठी लिखी कि तू 2 घंटे सुबह बैठा कर, 2 घंटे शाम को बैठा कर। ये सूरत भी सिमटेगी, यहाँ ख्याल भी इकट्ठा होगा, ये मन भी काबू आएगा, तेरवानी मंडलों में भी जाओगे, सारे काम बनेंगे। हाँ जी। तेरी इस शक्ति ने दाता मेरा मन मोह लिया। सेवा ते सिमरन मैनू
बख्शी गुरु मेरे सुनो, सेवा। बुल्ले ने क्या हत कारबल ध्यान सतगुरु बोले। पंछी दो परों से उड़ता है, ये एक तरफ का पर काटते हैं तो उड़ नहीं सकता। दोनों काम करने हैं, शरीर को चलाने के लिए, संभालने के लिए, बाहर काम करना है, आत्मा के कल्याण के लिए सिमरन करना है। हाँ जी, सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। सेवा ते सिमरन दे, सेवा ते सिमरन करना, ये मालिक की तरफ चलना है। जो सेवा नहीं करते, सिमरन नहीं करते, फिर मालिक नहीं मिलने का। ये जितने ये पूजा पाठ है, पुण्य दान शुभ कर्म करता है, इनका फल है। अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्गों तक पहुंच जाओगे। पर ये जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते, मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। रास्ता मिलेगा संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। हाँ जी, सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। मेरे ते दया करी हुण विनती है मेरी है। हाँ सुनो भाई, वो मालिक दया मेर करता है तो संत मिलते हैं। कृपा करे उपार ब्रह्म तो होवे साधु संग। साध किसको कहते हैं? ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गडलीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। तुम सिमरन करोगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, जड़ चितनी गांठ खुलेगी, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा। उससे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा। उससे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है। वहाँ अमृतसर है, वहाँ मान सरोवर है, वहाँ प्रयाग है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती, कोई कोई नाव है, बिरला आते, कोई बिरला वाहन आता है। जो वहाँ पहुँचता है वो साधु है। ये साधु कोई बिरला है। जग में उत्तम काढ़ी है, बिरले के ही के। कबीर ने लिखा, 13 जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित और पच्ची ने सोई। ऐसा साधु मालिक की मेहर से मिलता है। असली भक्ति तब शुरू होती है जब आपको संत मिल गए, साधु मिल गया। अब कितने साधु बने फिरते हैं, कितने संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं। किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते। बाणी में लिखा है, अपने जीवते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। वो अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे ही मालिक के हैं, फिर संभाल क्यों नहीं करता? हम 84 में धक्के खा रहे हैं। जिसको सच्ची लगन है, तड़प है, मालिक के मिलने का शौक है, वो क्या करे? वो अपने अंदर बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, कोई पूरा फकीर मिला। जो अंदर से तसल्ली मिलती है वो सही है, बाकी सब झूठ है। ये मालिक की मेहर पर है। जिसका दिल सच्चा है, जिसके भाग में लिखा है, उसको संत मिलते हैं। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जो जो ओ बधाइए त्यों त्यों हर सुरंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे तो मालिक के मिलने का शौक पैदा होगा। 2 सिरा का कसम बिचोला है वो, और न दूजा ठाम, और कोई रास्ता नहीं है। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, सिमरन करते जाओगे तो अंदर पर्चे मिलते जाएंगे। काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तुझ होए न चिंदा। परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। निस्दाम जो चमक चंदायन वेखे, ऐनिस जोत निरंतर पेखे। जो सिमरन करते जाओगे, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घटते जाएंगे। शील संतोष क्षमा धीरज विवेक दीनता गरीबी अंदर आती जाएगी। अंधेरी रात होती है, बादल गरजते हैं, बिजली के लश्कारे आते हैं, इसके अंदर भी लश्कारे आने लग जाएंगे और जोत अंदर प्रकट हो जाएगी, तसल्ली मिल जाएगी। हाँ जी, मेरे ते दया करी हुण विनती है मेरी है। एक फकीर काट सिलक मार्ग पाए, विसंगत वासा पाइंदा। मार्ग जिसके बंधन काटना चाहता है, अंदर से प्रेरणा दे के फकीरों की सोच में ले आता है। वहाँ क्या उपदेश मिलता है? संत क्या कहते हैं? भाई ये तेरा देश नहीं है, ये काल का देश है। यहाँ से सबने जाना है, बारी आपो आप नहीं सब जग चलना। ये तेरी जात नहीं, तेरी जात सतनाम है। ये तेरा धर्म नहीं है। धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम जपना, जड़ चेतन की गांठ खोलना, उस सत ताकत को पढ़ करना, ये धर्म है। हाँ जी,
मेहरा दा साईं है तू सुन ले गुरु मेरे आ मेहरा दा साईं है तू सुन ले गुरु मेरे आ सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे आ सेवा ते मेहरा दिया नजरा सतगुरु जिस ते भी कर दे हो मेहरा